रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 63। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 63 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 63 के ऊपर लास्ट टाइम मैंने आपके साथ यहाँ तक शेयर कर दिया था, आज मैं इससे आगे शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। Some adaptation that help the plant to live in wet environment are that they have elongated stem, shallow roots। अब वो कह रहे हैं कि ये जो नमी वाले जो इलाके होते हैं, इधर जो प्लांट्स होते हैं, इनको जो रहने में कुछ चीज़ें जो मदद कर रही होती हैं। एक तो इनकी लंबी लंबी स्टेम्स होती हैं, ठीक है, और दूसरा इनकी रूट्स ना थोड़ी सी जमीन के ऊपर आई हुई होती हैं। दे हैव एयर स्पेसेस इन द रूट्स एंड स्टेम विच अलाउ ऑक्सीजन टू इंटर फ्रॉम द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट इनटू द रूट, फॉर एग्जांपल वाटर लिली, मैंग्रोव। अब वो कह रहे हैं कि इनकी रूट्स के अंदर और इनके स्टेम के अंदर, दोनों के अंदर छोटे छोटे एयर स्पेसेस यानी छोटे छोटे ना सुराख से होते हैं। अब वो सुराख क्या करते हैं कि उनके थ्रू ना ये इनके एक्सचेंज ऑफ एयर होती है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का इनकी बॉडी के अंदर से निकलना, और मतलब इस तरह से सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल इन लोगों ने बेस्ट एग्जांपल क्या दी है, वाटर लिली और मंगरू। ये दो प्लांट्स हैं जो कि जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। द टॉपटेशन टू एनिमल टू लिव इन वाटर आर फिन्स ऑन फिश, वेब फिश ऑन फ्रॉग एंड डक्स, वाटर प्रूफ फीदर्स और फर ऑन डाटर अ बर्ड, पैलेटोपस अ मैमल। अब वो कह रहे हैं कि जब अगर हम लोग इन एनिमल्स की बात करें जो पानी में रह रहे हैं, अल्लाह ताला ने मछली को उसके फिन्स दिए हैं जिसके थ्रू वो पानी में सर्वाइव कर रही है। इसी तरह से वो ठप्पे वाले इस तरह के वेब फीड जो है, इस तरह के पाउंड जो हैं, वो फ्रॉग के और डक के दिए हुए हैं ताकि वो पानी में सर्वाइव कर सकें। कैमोफ्लेज मीन्स दैट दे हेल्प द एनिमल ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग। कैमोफ्लेज कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो कि एनिमल को अपने एनवायरनमेंट के अंदर रहने में मदद कर रही हो। इट प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम द एनिमीज। और ये अपने मतलब वो ये जो कैमोफ्लेज है ना, ये मतलब यूँ कहते हो कि फौरन ही एनिमल को छुप जाना। और ये छुपता क्यों है? ताकि वो अपने दुश्मन से जो कि उसको शिकार करने आ रहा हो उससे बच जाए। स्नो शू रैबिट फॉर एग्जांपल हैव वाइट फर्स इन विंटर टू ब्लेंड विथ स्नो। ठीक है, जो रैबिट है उसके वाइट फर होते हैं ताकि जब बर्फ हो तो वो बर्फ में ही छुप जाए, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर रैबिट भी है, ठीक है। फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर देयर फर इज ब्राउन टू मैच द ग्राउंड। और बाकी इसे ये सर्दियों में इनके वाइट हो जाते हैं और पूरा साल बाकी इनके ब्राउन ब्राउन से होते हैं, मट्टी की कलर के, ठीक है। फॉर अच्छा for rest of the year for rest of the year their fur is brown to match the ground. Insects known as walking stick are long, thin and green or brown। ठीक है, जो इंसेक्ट्स हैं जो कि इस तरह के होते हैं, ठीक है, जिनको वॉकिंग स्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। इन ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कलर इनके ग्रीन कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं। दे कलर एंड शेप मेक देम लुक पार्ट ऑफ द प्लांट। उनका ये जो कलर होता है इस तरह से लगता है जैसे ये प्लांट का पार्ट है on which they feed. There are few places to hide for animal in the grassland. Grassland के अंदर कुछ ही जगह होते हैं जहाँ पे एनिमल जाके छुप जाते हैं। The animal that live in the grassland have special adaptation that enable them to survive। और जो ये जो ग्रासलैंड के जो एनिमल होते हैं इनके अंदर स्पेशल अल्लाह ताला ने खसूसियात रखी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्पेशल, जो जिसकी वजह से ये लोग सर्वाइव कर सकते होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं small mammals such as gophers and prairie dog build their homes underground। ये अपनी ज़मीन के अंदर घर बनाते हैं। फर एंड फीदर इन शेड ऑफ ब्राउन प्रोवाइड गुड कैमोफ्लेज फॉर द एनिमल इन द ग्रासलैंड। अब वो जो इनके जो ब्राउन से कलर के जो फर होते हैं, जो ग्रासलैंड में एनिमल रह रहे होते हैं, ये उनको अच्छी तरह से छुपने का मौका दे देते होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आगे देख लीजिए, हाउ डज एनिमल अफेक्ट एनिमल बिहेवियर। एक एनिमल का बिहेवियर के ऊपर कैसे इफेक्ट हो रहा होता है। एनिमल लिविंग इन द एनवायरनमेंट नीड फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। एनिमल कहीं पर भी रह रहा होगा, उसको फूड भी चाहिए, उसको शेल्टर भी चाहिए और उसको प्रोटेक्शन यानी मुहाफिज भी चाहिए, ठीक है। एनिमल विल बिहेव अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। और एनिमल जो है वो उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे होते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन डेजर्ट्स एनिमल्स आर नॉक्टोरल। Animal provide adverse cold environment through migration or hibernation।
ठीक हो गया। अब देखिए हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो डेजर्ट के अंदर एनिमल रह रहे हैं उनके अंदर कुछ अल्लाह ताला ने सलाहियत भी दी है कि वो किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स के अंदर नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर ने तो चेंज होना है, इन्वायरमेंट ने तो चेंज होना है। ठीक है, तो क्लाइमेट ने तो चेंज होना है उस जगह का। तो एनिमल क्या करते हैं, वो या तो माइग्रेशन कर देते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर वो हाइबरनेशन कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज माइग्रेशन। द मूवमेंट ऑफ एनिमल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक जगह से किसी बहुत दूर जगह पर एनिमल का शिफ्ट हो जाना वो माइग्रेशन है। इट टेक प्लेस ऑन द सीजनल बेसिस, और ये माइग्रेशन सीजनल माइग्रेशन होती है, यानी कि आज इधर सर्दी है, सख्त सर्दी थी, तो यहाँ वाले एनिमल जो हैं वो रह रहे, वो सर्वाइव ना कर सकें तो वो किसी और जगह चले जाएंगे। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ माइग्रेशन इन इकोलॉजी। ये मोस्ट कॉमन है क्योंकि मोस्टली एनिमल यही करते होते हैं। द एनिमल दैट माइग्रेट आर बर्ड, मैमल, फिश, रेप्टाइल, इंसेक्ट एक्सेट्रा। ये मैमल जो हैं ये माइग्रेशन करते हैं। एनिमल माइग्रेट सो दैट दे कैन सर्वाइव, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अडॉप्टेशन। ठीक है, एनिमल माइग्रेट क्यों करते हैं, ताकि वो रह सकें, और ये अडॉप्टेशन की एक टाइप है। मैनी हैबिटेट हैव वेट और ड्राई और एंड कोल्ड और हॉट सीजन, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन ऑल द सीजन। एनिमल्स के बस में नहीं है कि वो हर सीजन में ही सर्वाइव कर सके, वो एक स्पेसिफिक सीजन में ही सर्वाइव करते हैं, और वो फिर उसी जगह पे जाके उनकी माइग्रेशन अगली उसी जगह पर होती है जहाँ पर वो टेम्परेचर या वैसा ही इन्वायरमेंट उन्हें मिल रहा हो। सो द एनिमल हैव टू माइग्रेट ड्यू टू द कोल्ड इन्वायरमेंट। बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बर्ड्स होते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट जहाँ पर हो वहाँ से माइग्रेट करके साउथ की तरफ मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनुअल माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स टेक प्लेस फ्रॉम सिबेरिया टू द वेटलैंड एंड कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। साइबेरिया से एनिमल्स पाकिस्तान मूव करते हैं, द माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्मर क्लाइमेट। और वो माइग्रेट के किस उसमें कर होते हैं कि एक तो उनको फूड मिल जाए और इनको क्लाइमेट अच्छा मिल जाए। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं हाइबरनेशन। क्या होती है हाइबरनेशन? होती है एक डीप स्लीप। हाइबरनेशन इज ए डीप स्लीप, यानी काफी टाइम तक वो उस टाइम में सोते रहते हैं। ठीक है, इट हेल्प द एनिमल टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एनिमल माइग्रेट नहीं करते, ये उस टाइम पीरियड में अपनी नींद पूरी करते हैं और ये बाहर नहीं निकलते हैं, अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप। एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। इट हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग स्लो डाउन। उसकी हार्ट बीट भी स्लो डाउन हो जाती है, उसकी ब्रीथिंग सांस भी वो आहिस्ता आहिस्ता ले रहा होता है। सो इट डज नॉट यूज मच एनर्जी, उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। और ये कौन करता है? स्मॉल एनिमल जैसे बैट्स हैं, हॉग्स है, ये हाइबरनेट करते हैं। ठीक है, लिजर्ड जो है ये भी हाइबरनेट करता है। ठीक है, अचानक से हमारे घर में छिपकलियां नजर आने लग जाती हैं। छिपकलियां माइग्रेट थोड़ी ना करके आती हैं, वो एक जगह पर छुपी हुई होती हैं, वो उधर ही रहती हैं फिर। ठीक हो गया। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन हैबिटेट। हमारी एक्टिविटीज का, ह्यूमन का एक्टिविटीज का इस हैबिटेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है। A group of the same kind of organism live together in the same habitat is called a population. एक जगह पर एक ही तरह के जैसे बर्ड हैं, बर्ड एक ही जगह पर रह रहे होंगे, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह रहे होंगे, तो वो उसको मैं कह दूंगी पॉपुलेशन है। ठीक हो गया। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंसान जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वी नीड मोर हाउस, स्कूल्स, रोड, कमर्शियल एरिया, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब देखिए हमें भी तो घर चाहिए, और इस घर के चक्कर में हम लोगों ने दरख्त को काटना शुरू कर दिया। द कंसंट्रेशन ऑफ द पीपल इन अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। और एक एरिया के अंदर जब लोग रह रहे होंगे तो उसको हम लोग अर्बनाइजेशन का नाम देते हैं। फॉर दिस फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड हैव बीन क्लियर्ड, काट दिए गए हम लोगों ने जंगलात को सारे। कोई जो एग्रीकल्चर जहाँ पे पहले एक टाइम में खेती बाड़ी हुआ करती वहाँ पे अब घर बने हुए हैं। दिस ह्यूमन एक्शन डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट। ये इंसान के वो अमल हैं जिसकी वजह से इनका जो बर्ड्स वगैरह हैं, ये जितने भी एनिमल्स हैं, जिसकी वजह से ये जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये इंसानी एक्शन की वजह से। विद द अर्बनाइजेशन द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर रिड्यूस्ड। अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, प्लांट्स और एनिमल की वैरायटी के अंदर भी हमारे पास कम होती चली जा रही हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन आर ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये जो ऐसे ऐसे जो पॉपुलेशन है हमारी जो जैसे बढ़ रही है, ये हमारी इस हैबिटेट को ख़त्म करने में बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। द हैबिटेट कंटिन्यू टू डिसअपेयर ड्यू टू इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। विद द लॉस ऑफ हैबिटेट वाइल्ड लाइफ ऑफ द
विद द लॉस ऑफ द हैबिटेट वाइल्ड लाइफ ऑफ द हैबिटेट इज ऑल्सो लॉस्ट। जैसे जैसे हमारे पास अपना ये वाले ये जैसे जैसे स्पीशी खत्म होते चल रही है, वैसे वैसे हमारे वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी असरअंदाज होते चले जा रहे हैं। चेंज इन द हैबिटेट इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर। ठीक है, जैसे कि एक हैबिटेट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है एक चेंज के ऊपर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कैन कॉज शिफ्ट इन द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं एनिमल्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ चेंज in their species composition of the given ecosystem. For example, as temperature rise, some species may be better adapted to survive than other. अब देखिए कुछ जिस तरह से वो कह रहे हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, अब जिस तरह से आजकल गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ एनिमल ऐसे हों जो कि इस सख्त गर्मी में भी सर्वाइव कर सकते हों। ठीक है, इट रिजल्ट इन चेंज इन द अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जिसकी वजह से हमारे पास एक जगह में मुख्तलिफ तरह की स्पीशी रहना शुरू हो जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट मैनी प्रोसेसेस। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बहुत से अमल को असरअंदाज कर रही है। इंसेक्ट टेरेस्ट्रियल एरिया एंड फिश एंड आर्थ्रोपॉड इन द सी एंड ओशन चेंज। यहाँ तक कि हमारी जो मराइन लाइफ है, ये वाटर जो वाली जो लाइफ है, ये भी इसकी भी इफेक्ट होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्लाइमेट चेंज ऑल्सो ऑल्टर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। इसी तरह से जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स का और एनिमल का ये भी चेंज हो जाता है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्लांट ग्रो करना शुरू कर देते हैं। द ब्लूमर अर्लियर इन द स्प्रिंग, और वो जल्दी उसके फूल आना शुरू हो जाते हैं और वो ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव लॉन्गर इनटू द फॉल। ठीक है, और वो ज़्यादा अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। सम एनिमल्स आर विकिंग फ्रॉम हर्बनाइजेशन सूनर और माइग्रेटिंग एट डिफरेंट टाइम। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो हर्बनाइजेशन नहीं कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो माइग्रेशन का अमल कर रहे होते हैं। तो ये था आज का होल ये लेक्चर, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसलिए आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।